दोस्तों विधायक जी भीड़ के ऊपर गरजते हुए कहते हैं ये ज़मीन मेरी है, मेरे बाप दादा की है, यहाँ कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग हाथ में तिरंगा लहराते हुए बोलता है, विधायक जी ये ज़मीन तो धरती माता की है। दोस्तों ये सुनते विधायक गुस्से से थर थर काँपने लगता है और जोरदार थप्पड़ उस बूढ़े व्यक्ति को मारता है। बूढ़ा व्यक्ति थप्पड़ खा के ज़मीन पर गिर पड़ता है और उसके साथ ही तिरंगा भी ज़मीन पर गिर जाता है और धूल में धूल दूषित हो जाता है। तभी उस भीड़ से एक फौजी बाहर निकलता है, उस बुजुर्ग को सहारा देता है, उठाता है और तिरंगे को उठाता है, उसे चूमता है और अपने सीने से लगा लेता है और नेता की तरफ उंगली उठाकर बोलता है कि नेताजी हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, तिरंगा का अपमान नहीं। ये तिरंगा हमारी जान है, इसके लिए हम फौजी अपनी जान तक दे देते हैं। तभी वो विधायक बड़ा ही रौब से बोलता है, फौजी ये तेरा बॉर्डर नहीं, ये मेरा इलाका है। और दोस्तों उसके बाद जो होता है बड़ा ही दिलचस्प होता है। आइए दोस्तों, एक तिरंगा का अपमान करने वाला नेता और एक तिरंगे के लिए जान देने वाला फौजी की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है। पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। दोस्तों कहानी की शुरुआत राजस्थान के एक जिला झुंझुनू से होती है। झुंझुनू में लगभग हर घर में एक दो फौजी हैं। 15 अगस्त का दिन था और झंडा तोलन का प्रोग्राम एक स्कूल में चल रहा था। गांव वाले बड़े ही जोश खरोश के साथ स्कूल में जमा हो गए थे क्योंकि सब फौजी माहौल से थे। कोई एक्स आर्मी था, कोई आर्मी था, तो कोई किसी का बेटा फौज में था, तो किसी का भाई फौज में था। सब देशभक्ति के रंग में रंगे स्कूल में जमा हो रहे थे। भीड़ काफ़ी हो गई थी और स्कूल के हेडमास्टर साहब झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये बात वहाँ के लोकल विधायक को नागवार गुजरती है। विधायक जी का नाम था करमचंद्र गुज्जर। विधायक जी को ये नागवार गुजरती है कि मेरे रहते हुए स्कूल का हेडमास्टर कैसे झंडा फहरा सकता है, झंडा तो सिर्फ मैं ही फहराऊँगा। और दोस्तों वो अपने काफिला के साथ, अपने गुंडों के साथ एक स्कॉर्पियो में सड़सड़ाता हुआ स्कूल की तरफ आ जाता है। वहाँ देखता है काफ़ी भीड़ है। दोस्तों नेता बाहर निकलता है और भीड़ को संबोधित करके बोलता है कि गांव वाले ये ज़मीन हमारी है, हमारे बाप दादा की है, यहाँ कोई झंडा नहीं फहरा सकता। ये स्कूल हमारे बाप दादा की ज़मीन पर बनी हुई है और यहाँ झंडा फहराने का अधिकार सिर्फ हमारा है। तभी हेडमास्टर साहब आते हैं और बोलते हैं कि नेताजी झंडा हम फहराएं या आप फहराएं, क्या फ़र्क पड़ता है। भारत माता के सम्मान में आज़ादी का महोत्सव हम दोनों मिल के मनाते हैं। तभी वो नेता बोलता है, तुम एक अदना सा मास्टर और अपना मुकाबला मेरे साथ कर रहे हो। ये ज़मीन हमारी है और सिर्फ झंडा फहराने का अधिकार हमें है। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हाथ में तिरंगा लहरा रहा था वो बोलता है, नेताजी ये ज़मीन तो भारत माता की है। दोस्तों ये बात नेताजी को बर्दाश्त नहीं होती है और झल्लाते हुए नेताजी उस बुजुर्ग को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। बेचारा बूढ़ा व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसके हाथ से तिरंगा फिसल जाता है और ज़मीन पर गिर के धूल दूषित हो जाता है। तभी उस भीड़ में से एक हट्टा कट्टा कसरती बदन वाला जवान बाहर निकल के आता है। ये कोई और नहीं, ये ऑन ड्यूटी आर्मी वाला था जो कि अपने गांव में छुट्टियां बिताने आया था और अपने स्कूल में 15 अगस्त का महोत्सव मनाने के लिए वहाँ उपस्थित हुआ था। और दौड़ के सामने आता है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को उठाता है और साथ ही साथ तिरंगे को भी उठाता है, उसे चूमता है और अपने सीने से लगा लेता है और तिरंगा बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ा देता है और नेताजी की तरफ मुड़कर उंगली दिखाता हुआ बोलता है कि नेताजी हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं। आपने चाचा को थप्पड़ मारा ये मुझे बर्दाश्त है, लेकिन आपकी वजह से तिरंगा ज़मीन पर गिरा ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। इस तिरंगे को ज़मीन से बचाने के लिए, ज़मीन पर ना गिरे इसके लिए हम फौजियों ने अनगिनत गोलियां खाई हैं। अनगिनत फौजी इस तिरंगे के ऊपर कुर्बान हो गए हैं, अपने जान हंसते हंसते निछावर कर दिए हैं, लेकिन इस तिरंगे को ज़मीन पर गिरने नहीं दिए। और आज आपने इस तिरंगे को ज़मीन पर गिराया है, इसका सबक तुम्हें सिखा के रहूँगा। तभी वो नेता चिल्ला के बोलता है कि फौजी ये तेरा बॉर्डर नहीं, अपना जो ये देशभक्ति का डायलॉग है ना, ये बॉर्डर पर दिखाना। ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा राज चलता है। तभी वो फौजी एक कदम आगे लेता है, अब बोलता है इलाका तो भेड़ बकरी के हुआ करते हैं, शेर तो जहाँ खड़ा हो जाता है इलाका वहीं से शुरू होता है। और दोस्तों ये कहते हुए जोरदार गुस्सा उस नेता के मुंह पे मारता है। दोस्तों नेता लड़खड़ाते हुए 3-4 कदम पीछे हट जाता है, उसके मुंह से खून बहने लगता है। नेता चिल्ला के बोलता है, तेरी ये औकात, तूने मुझे गुस्सा मारा।
फौजी भी उसी लहजे में बोलता है, नेताजी मैंने आपको गुस्सा नहीं मारा, ये एक हिंदुस्तानी का जवाब था जो तिरंगे के अपमान पर दिया गया था। तभी वो नेता फौजी को बोलता है, ये देश राजनीति से चलता है न कि तिरंगे से। तूने मुझे मारा है, अब देख तेरा अंजाम क्या होता है। वो फौजी भी अकड़ते हुए बोलता है कि तिरंगे से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। अगर तिरंगा लहरा रहा है तो देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो हम और तुम दोनों सुरक्षित हैं। तभी दोस्तों विधायक अपने गुंडों को इशारा करता है। तभी उसके जीप से 3 गुंडे कूदते हैं और पहला गुंडा डंडा लेकर उस फौजी के ऊपर प्रहार करता है। फौजी डंडे को बीच में ही हाथ से पकड़ लेता है, जोरदार लात उस गुंडे के पेट में मारता है। गुंडे के हाथ से लाठी छूट जाती है और फौजी उसी लाठी से 3-4 लाठी उस गुंडे को मारता है। गुंडा जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। तभी दूसरा गुंडा अपने कमर से चाकू निकालता है और फौजी की ओर तानते हुए बोलता है, अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने नेताजी के ऊपर हाथ उठाया है, तेरा हाथ ही काट दूंगा। दोस्तों ये बोलकर वो चाकू लेकर उस फौजी जवान की ओर दौड़ता है। वो चाकू का प्रहार फौजी के सीने में करना ही चाहता था, लेकिन फौजी बाएं हाथ से चाकू वाला हाथ पकड़ लेता है और दाहिने हाथ से जोरदार घुसा उस गुंडे की कनपटी पे मारता है। दोस्तों गुंडा बिलबिला जाता है। अभी कुछ सोचता संभलता इससे पहले ही फौजी उसका गर्दन पकड़ता है और जोरदार अपने घुटनों को प्रहार उसके दोनों जांघों के बीच में करता है। दोस्तों गुंडे के मुंह से भैंसे की तरह डकार निकलती है और वो अपना गुप्त जगह पकड़ता हुआ जमीन पर लौटने लगता है। चाकू उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। तभी दोस्तों तीसरा गुंडा पीछे से फौजी के ऊपर छलांग लगा देता है, लेकिन फौजी पीछे हाथ करके अपने आप को झुकाई देता है और उस गुंडे को अपने कंधे पर उठा देता है और जोर से उसे जमीन पर पटक देता है। दोस्तों अपने चमचे की हालत देख नेता तिरमिला जाता है और जोरदार कड़कते हुए बोलता है कि तुम लोग नामर्द हो क्या? एक आदमी तुम तीनों को मार रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने खिला पिला के पाला है? दोस्तों ये सुनकर गुंडे के अंदर जोश का संचार होता है और तीनों गुंडे अपना दर्द भूलकर फुर्ती से उठ खड़े होते हैं और एक साथ फौजी के ऊपर झपट पड़ते हैं। लेकिन फौजी तो फौजी था। दोस्तों एक साथ वो तीनों से मुकाबला करने लगता है। कभी किसी को घूसा मारता है, कभी किसी को लात मारता है, किसी को बॉक्सिंग मारता है। दोस्तों ये देखकर वो बुजुर्ग जिसे नेता ने थप्पड़ मारा था गांव वाले को ललकारता है। बोलता है, अरे गांव वाले क्या तुमने चूड़ियाँ पहन रखी है? एक नेता अपने गुंडों के साथ यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है और बेचारा अकेला फौजी को मार रहा है और तुम सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। दोस्तों ये सब सुनकर भीड़ जग जाती है और चारों तरफ से गुंडों को घेर लिया जाता है और हो जाता है दसगर्दा धुनाई। दोस्तों गुंडे को बहुत ज़बरदस्त पीटा जाता है और नेताजी को भी बांधकर जीप में बैठा दिया जाता है। अब नेताजी का पासा पलट चुका था। अब नेताजी थर थर कांपने लगे थे। अब उन्हें यह आभास हो गया था कि फौजी ने माहौल बदल दिया है। अब वो अंदर ही अंदर डर रहे थे कहीं भीड़ उन्हें ना कूट दे। लेकिन तभी वो फौजी उनके पास आता है। अब बोलता है, नेताजी आप डरो मत, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप गंदे नाली के गंदे कीड़े हो और इस गंदगी में हाथ लगाकर अपना हाथ मुझे गंदा नहीं करना। दोस्तों ये सुनकर वो नेता तिरमिला कर रह जाता है। लेकिन फौजी अपना फ़ोन निकालता है और सीधा उस जिले के डीएम मैडम को फ़ोन करता है। जिले के डीएम मैडम थी डीएम अर्चना सिंह। उन्हें बताता है कि मैडम मैं झुंझुनू गांव से बोल रहा हूं और पूरा अपना लोकेशन सेंड कर देता है। बोलता है, यहाँ नेताजी एक तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। आज 15 अगस्त का दिन है और मैं फौजी हूँ, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मैंने इसका विरोध किया तो नेताजी मरने मारने पर उतारू हो गए और अपने गुंडे से गांव के बुजुर्ग व्यक्ति की पिटवाया और मेरे ऊपर भी हमला करवाया। सारे गांव वाले मिलकर नेता और उस गुंडे को हमने बांध के रखा है। आगे आपका आदेश जो होगा वही किया जाएगा। डीएम मैडम बोलती है, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। दोस्तों करीब करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच डीएम मैडम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँचती हैं और डीएम मैडम वहाँ पहुँचते ही विधायक की ओर तीखी नज़रें करते हुए उन्हें बोलती है कि विधायक जी, तिरंगे से बड़ा कोई नहीं होता। आज 15 अगस्त के दिन आपने तिरंगे का अपमान किया है, ये बर्दाश्त के बाहर है। चाहे कोई भी हो, वो तिरंगा से बड़ा नहीं हो सकता और तिरंगा के अपमान के कारण आपको गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों एक दरोगा को इशारा करती है और दरोगा उस नेताजी को हथकड़ी पहनाता है और पुलिस जीप में डाल लेता है और साथ ही साथ उनके सिपाही वो तीनों गुंडे को पुलिस जीप में लाद लेते हैं। दोस्तों भीड़ जय हिंद जय जवान के नारे लगाने लगते हैं। भारत माता के जय के नारे से पूरा इलाका गूंजने लगता है। तभी हेडमास्टर साहब हाथ जोड़े डीएम मैडम के पास आते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मैडम आज 15 अगस्त है और मैं झंडा फहराने ही जा रहा था कि नेताजी ने बीच में आकर
उपद्रव खड़ा कर दिया। अभी इसी मौके पर आप भी पहुंच गई हैं। अच्छा होगा कि आप झंडा फहरा दें स्कूल का, ये हमारे लिए एक यादगार होगा। डीएम मैडम खुशी खुशी उस फौजी की ओर देखती है और हेडमास्टर साहब से बोलती है कि नहीं, हमसे बड़ा कर्तव्य इस फौजी का है। आज इस स्कूल का झंडा इस फौजी के हाथों से फहराया जाएगा और हम सब इसके साक्षी बनेंगे। फिर क्या था दोस्तों, डीएम मैडम उस फौजी का हाथ पकड़ के बोलती है कि बहादुर फौजी, आज का झंडा तुम फहराओगे। और वो फौजी खुशी खुशी स्कूल का झंडा फहराता है और सब लोग ताली बजाते हैं। और झंडा फहराने के बाद डीएम मैडम गांव वाले से विदा लेती है और फौजी से एक बार फिर से हाथ मिलाती है। बोलती है, तुम्हारे जैसे फौजी इस देश में जब तक रहेंगे, देश का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं हो सकता। और दोस्तों ये कहकर डीएम मैडम वहाँ से चली जाती है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पर? आप भी फौजी से प्यार करते हैं और तिरंगा आपके दिल में बसता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।